हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और हम आ गए आज का ब्लॉग लेके। और ये सर जी लाए थे सब्जियां, तो हमने सोचा ये चलो सब्जियां निकाल के फ्रिज में रख देते हैं। ये अब आ रहे हैं बहुत हरे हरे चना। और हरे चने तो सभी को पसंद होते हैं। इसकी तो सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, निगौने की। निगौने की सब्जी हमारे सर जी को पसंद है, लेकिन ये यहाँ शहरों में इतने अच्छे चने नहीं मिलते हैं ना, बहुत सारे। ये तो इतने ही चने हम लोगों को 40 रुपए के मिलते हैं। आप लोगों के यहाँ इन चनों का क्या रेट चल रहा है बताइएगा। चनों में ज़्यादा बड़े, इसमें बड़े दाने थे लेकिन उतने मीठे नहीं थे। चलिए पहले हम ये सब्जियां लगा देते हैं फ्रिज में फ्रीज कर देते हैं, जो टमाटर रखने। और जो हरी धनिया पत्ती, धनिया है और मेथी है, इनको छांटना होगा तो इसको हम मॉर्निंग में ही छांटेंगे। अभी तो बहुत काम हो है, क्योंकि ये बच्चों के लिए डिनर भी रेडी करना है और सबके लिए चाय नाश्ता भी बनाना है। तो फिर हमारे ये कपड़े भी रह गए थे रखने के लिए, धूप में हमने डाल दिए थे गर्म कपड़े। थोड़ा जो सोचे जो कपड़े ना चाहिए हों तो उनको रख देंगे हम इसमें। बार बार निकालेंगे जो हैवी कपड़े होते हैं। अब तो हल्की फुल्की ठंड है, एक एक जैकेट में ही काम हो जाना है, इसलिए कुछ कपड़े अंदर रख देते हैं कि कुछ जगह खाली हो। और सब में जब कुछ कपड़े रख दिए जाते हैं तो लगता है कि हाँ घर में थोड़ा अब क्या करना है समझ में आने लगते हैं। जो कपड़े नहीं पहनते वो भी बाहर रखे हो तो सब मिक्स हो जाते हैं, कौन से धुलने हैं, कौन से धूप में डालने हैं, कौन से क्लीन है, कौन से करने हैं क्लीन। तो एक कन्फ्यूजन रहती है। इसी वजह से जो जितने हो सके उतने हम रख देते हैं, बाकी एक एक निकाल लेते हैं। वैसे भी ये फरवरी लास्ट तक, तो जब तक बच्चों के पेपर एग्जाम खत्म होंगे तब तक ये इन कपड़ों की ज़रूरतें भी कम ही होंगी या फिर होंगी ही नहीं, गर्मी ही होने लगेगी। तो जितने हो सके उतने कपड़े हमने अंदर रख दिए। जो कपड़े और चादर गर्मियों के रख दिए थे वो निकाल रहे थे कि अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो अभी निकाल लें। फिर 10-15 दिन में यही करते रहें, बच्चों के साथ नहीं हो पाता है इतना सब। तो हमने सोचा कि बच्चों के हाफ लोवर और ये चादर वादर निकाल लें। कभी भी रात को कभी गर्मी लगने लगती है, कभी सर्दी, तो उसी का मेंटेन बना रहता है, हम निकाल ही लें, तुरंत नहीं हो पाता है सब कुछ। तो वही निकाल रहे थे और सर्दी के कपड़े रखने जा रहे थे। ये हमारा रखा हुआ था आटा, तो हमने कहा ये आटा भी कर लेते हैं, डाल देते हैं टंकी में। ये आटा हमने छाना नहीं, लेकिन हमने सोचा कि ये रखा रहेगा। यहाँ हम लोगों को आटा पिसा पिसाया ही लेते हैं, सामने ही पीसते हैं। गेहूँ धुला हुआ पैकेट, कोई ब्रांड नहीं खरीदते हैं ना, हम धुल के पीसते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी दूर है जहाँ से गेहूँ लाना होता है। इसी के साथ हम सर जी से पूछ रहे थे कि ये बैग धोना है, क्लीन करना है। कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए, लगा दी मशीन, और एक तरफ हम आटा ये शिफ्ट कर देंगे डिब्बे में, और पोछा भी क्लीनिंग करेंगे। तो हमने तो सब काम, सारे काम करते ही चले जाते हैं, वरना ये सब पड़े रहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, आटा है ये है। फिर ध्यान नहीं रहता है, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उतना काम नहीं हो पाता है कि बच्चों को खाना भी रेडी करना है, उनको भी देना। तो सुबह ही ये सब मॉर्निंग में जब मिलता है तब फ्री होते हैं थोड़ा टाइम, तो लगता है ये सब कर कंप्लीट करके ही रख दें हम। इसमें आटा थोड़ा रखा हुआ था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया उस छोटे से। ये हमारे पास स्टील की तसली है, आप लोग क्या कहते हैं हमें नहीं पता है, हम भी नहीं जानते हैं। ये हमको शादी की टाइम ये मम्मी ने दी थी। काफ़ी चीज़ें हैं जो, ये टंकी भी हमारी मतलब मायके से ही जो आते हैं शादी के टाइम वही है। तो उसी में हम आटा रख देते हैं, इसमें टंकी में निकालने में भी आसानी रहती है, डिब्बा नहीं है, यही टंकी में रखते हैं। इसमें 10 से 12 किलो आटा आ जाता है। एक बारी में हम लोग 15 किलो आटा ले आते हैं तो सही रहता है। और इस जो हमारे यहाँ चक्की है वो सामने कौन आटा निकालते हैं, कई लोग ले जाते हैं, और आटे में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बहुत अच्छा आटा देते हैं। अब जब शहरों में जहाँ रहना है तो वैसे ही काम होता है, क्योंकि गेहूँ लाने में बहुत दूर से और एक साथ रखने में भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। इसी वजह से
जो जैसा चलता है वैसे ही चलने देते हैं और चलिए हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और हमको बताइएगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और कहाँ-कहाँ ये वीडियो पहुंच रही है। जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में तो हमको भी पता चले कि वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो प्लीज़, और जिसने हमारे आईडी को सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक अबाउट में और प्रोफाइल के नीचे हमने यूट्यूब की आईडी मेंशन कर दी है आरती डिलाइट्स के नेम से, तो प्लीज़ वहाँ जाके हमको सब्सक्राइब कर लें और हमको पूरा सपोर्ट दें फुल वीडियो के साथ। और जिन्होंने हमको सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सर जी यही दिखा रहे थे कुछ फ़ोटोज़ के ये अपने रिलेटिव्स में। चलिए, तो हमारा नहाना धोना सब हो गया है, कपड़े भी वॉश हो गए हैं और क्लीनिंग भी हो गई है। तो हमने सोचा कि यहीं कपड़े फैला देते हैं, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियाँ क्या, मतलब हल्की हवा भी चल रही है, तो छत में धूप में कपड़े भी खराब हो जाते हैं। ऊपर तक जाने का झंझट ही कौन करे, तो यहीं जहाँ पोर्च में गाड़ी रखते हैं वहीं हमने 2 रस्सियाँ लगा के रखी हैं कि इमरजेंसी जैसे बारिश वारिश होती है तो हम यहीं कपड़े डाल फैला देते हैं। और गर्मियों में तो वैसे ही कपड़े इतनी जल्दी सूख जाते हैं, मशीन के सूखे कपड़े होते हैं, थोड़ी हवा में ही सूख जाते हैं। तो ऊपर तो ज़्यादातर सर्दियों में ही कपड़े फैलते हैं या कुछ फैला ना हुआ, वरना ऊपर का काम कम ही होता है हमारा, नीचे ही नीचे सारा कुछ होता है। और फिर बच्चे ही आ जाएंगे थोड़ी देर में तो उनको भी खाना पीना देना है, इनका काम क्लियर कर लेते हैं। आज तो सुबह मॉर्निंग में नहा भी नहीं पाए थे और पूजा भी नहीं कर पाए थे। पूजा में भी टाइम लग जाता है थोड़ा, तो टाइम मंदिर क्या पूरा साफ करके भगवान को नहला धुला के वही पूजा हमारी स्टार्ट होती है। हमने सोचा कि बाद में ही करेंगे, पहले अपना सब क्लीनिंग और काम निपटा लेते हैं। बच्चों को और सर जी को नाश्ता दे के ऑफिस चले जाएंगे, फिर हम अपना करते रहेंगे। बच्चों को स्कूल लेने अभी जाना नहीं पड़ता है, कभी कभी जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे खुद से ही आ जाते हैं। तो चिंता थी नहीं, तो अपना रिलैक्स होके धीरे धीरे काम करने में लगे रहे। और हमारी हो गई इसी के साथ पूजा। फिर हम आ गए किचन में। किचन में वैसे ज़्यादातर नाश्ता हो ही गया था सबका, खाने का ही करना था। तो हम ये रखी थी मेथी, रात को लाए थे सर जी मार्केट से मेथी। मेथी को छाँटना बहुत झंझट और टाइम ख़राब करने वाली सब्जियाँ होती हैं ये। तो हमने खड़े-खड़े ही सोचा कि ये लाओ यहीं खड़े-खड़े छाँट दें और धुल के क्लीन करके रख दें। जब इसका कुछ बनना होगा तो बना सकते हैं, कटी रखी रहेगी तो जल्दी कुछ ना कुछ सोच लेंगे, या तो इसकी सब्ज़ी बना लेंगे या मेथी के पराठे। लेकिन फिर हमने इसके मेथी के पराठे बनाए थे, वो बहुत टेस्टी पराठे बने थे। मतलब समझ लीजिए इसमें मेथी और सारे मसाले ऐड करके बनाए थे। मेथी छाँटने में 1 घंटे चले जाते हैं। तो लेकिन इसके पराठे और सब्ज़ी तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, खा लेते हैं। तो लगता है कि कुछ तो हरी सब्जियाँ बच्चों के मिलना चाहिए। बच्चों को क्या है, मैदा देते जाएँ तो खाते भी जाएँगे, लेकिन हेल्दी भी चाहिए बच्चों को। सर जी का कर देते हैं, फटाफट उनको जाना था और उनका भी कर देते हैं उनको। बैंगन, सिंपल बैंगन का भरता गरम-गरम कभी अच्छा लगता है और गरम रोटियाँ और सब्ज़ी दे दें तो उनको बैंगन उनको बहुत पसंद है। उनको मतलब गाँव से जुड़ी चीज़ें जैसे मटर हैं, चने हैं, बैंगन की सब्ज़ी है, बैंगन का भरता है, टमाटर का भरता है, आलू का भरता है, ऐसे उनको बहुत टेस्टी लगते हैं। तली और ये मैदे की चीज़ें कम ही खाते हैं।
उनको बाहर तो ये सब खाना ही होता है, लेकिन घर में सिंपल ही रखते हैं, क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे उनके डाइजेस्ट के लिए अच्छा ही रहता है, इसलिए वो खाना का मतलब ये तली हुई चीज़ें तो हम ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और बच्चों को तो क्या है, कुछ भी तला और ये समोसे, फ्रेंच फ्राइज, रोल, वेज रोल देते जाएँ, उनको तो पसंद ही आने वाला है। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, सर जी अपना खाना खा के चले गए थे ऑफ़िस। फिर थोड़ी देर में बच्चे आ गए थे, तो उनके लिए हमने ये पहले ही कह दिया था वो बेटे ने कि माँ और वो समोसे आपने बनाए हुए हैं, तो आज तो समोसे बना लीजिएगा, तो हम समोसे खाएँगे। तो बेटी को वेज रोल बहुत पसंद है, वो उसके लिए वेज रोल बनाया। और किस-किस के यहाँ रायते में समोसे खाए जाते हैं, हमारे बच्चे तो नहीं खाते हैं, हम ही रायते में समोसे खाते हैं। कि खजुराहो की यूनिक चटनी, मतलब चटनी कम ही लोग पसंद करते हैं, रायते के साथ ही समोसा खाते हैं। लखनऊ में तो मीठी चटनी और ये चटनी, हरी धनिया की चटनी टमाटर वाली चलती है। ये रायता नहीं चलता है इस साइड लखनऊ में। और एमपी में रायते के बिना कोई समोसा नहीं होता है, रायता होगा, समोसा होगा, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही मेरी भी आदत है खाने में। और ये हमने फ्रेंच फ्राइज़ कुछ दिन पहले बना के रख लिए थे। काफ़ी सारे बना के रख लेते हैं, फिर बच्चों ने जब मन दिखाया कुछ खाना है, कुछ चटपटा खाने का मन है, तो ये तल के एक बार फ्राई करके और फ्रेंच फ्राई बच्चों को दे देते हैं। मन भी भर जाता है, अब कहाँ बार-बार लेने जाएँगे या करेंगे, जब जब कन का खाना होता है तब नहीं कर सकते हैं जल्दी-जल्दी। चलिए इसी के साथ आज के बच्चों का लंच हो जाएगा और यही एंजॉय करेंगे। आपको हमने दिखाई थे कि सर जी लाए हुए थे चने। सर जी तो चने ला के रख देते हैं, फिर उनको निपटाना पड़ता है हम लोगों को। तो बच्चों को हमने बोला ये ख़त्म करते हैं, वरना ये पड़े रहेंगे तो पीले और भी मीठे नहीं लगेंगे, फिर पड़े-पड़े तो सूख ही जाते हैं। तो हम इनको बाहर पोर्च में ही वहीं हल्की धूप में बैठे हुए थे, धूप भी ले रहे थे, चने भी खा रहे थे। बस वही करते-करते हमको मन हुआ कि चलो आज गरम-गरम चाय पी ली जाए। अब दोपहर को शाम हो जाती है ज़्यादा, तो फिर खाने की भूख नहीं लगती है, तो देव बोला, माँ चलो अभी चाय पी लेते हैं, पापा तो लेट ही आते हैं, उनके चाय के लिए नहीं बैठते हैं, जब पापा आएँगे तो उनको आप बना दीजिएगा, अभी अपन लोग एन्जॉय करते हैं। फिर उन बच्चों को अपनी पढ़ाई भी करनी थी, पेपर की तैयारी। छुट्टियाँ होती कि छुट्टियाँ नहीं होती हैं, रेगुलर पेपर ही चल रहे हैं। तो हम लोगों ने दोपहर को 4 बजे, देखिए घड़ी में 4 बजे हैं, 4 बजे हम लोगों ने चाय पी है और फिर हम अपने लग गए हैं, जो कपड़े धुले हुए थे वॉश किए थे। आज काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, तकिए कवर, सोफ़ा के तकिए के कवर, पिलो कवर, सारे सारे धुले थे, तो हमने कहा इनको कवर कर देते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे और हम अपने कुछ और काम निकालेंगे, थोड़े से दोपहर को एडिटिंग कर लेंगे। और बेटी को तो ट्यूशन लगाया, लेकिन बेटी को नहीं निकला। हमारा तो एक बार कवर चढ़ाने में सिस्टम ही नहीं बनता है, जब तक है बिल्कुल अच्छे से कवर ना हो जाए, क्लीन होना चाहिए। और ये तो हम बार-बार अलटते-पलटते तकियों को कि सही लग रहा है कि नहीं, तो ऐसे ही कर रहे थे काम। हमने की थोड़ी-सी एडिटिंग और हो गई थी शाम। हमने बच्चों के लिए बना दिया था डिनर, रेडी कर दिया था। बच्चों के लिए मूँग की दाल रोटी बना दी थी। और हम मूँग की दाल नहीं, हम कढ़ाई पनीर बनाई हुई थी, तो उसकी ग्रेवी रखी हुई थी और पनीर भी रखा हुआ था। तो पनीर की सब्ज़ी हमने पनीर खाई, बाकी बच्चों लोगों ने सबने मूँग की दाल के साथ एन्जॉय किया। और ये मेथी हमने छाँटी थी, हमने कहा कट करके रख देते हैं। इसकी ज़रूरत होगी तो सुबह नाश्ते में पराठे ही बना लेंगे मेथी के। तो हमने ये भी करके रख दिया। सुबह-सुबह से इतनी जल्दी हो जाती है कि नहीं कर पाए, नहीं कट कर पाए, कट करके रख देंगे तो पराठे भी बहुत टेस्टी बने हुए थे। आपको इसकी रेसिपी शेयर करेंगे अच्छे से। और फिर हमने किया डिनर और बच्चों ने भी करके सो ही गए थे बच्चे तो। बेटी को ये हमने मूँग की दाल रोटी दी, हमने पनीर खाई।
बच्चे हमारे मूंग की दाल सब कुछ थोड़ा थोड़ा पसंद कर लेते हैं। हैवी मिर्ची स्पाइसी सब्जियां कम ही खाते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू।